नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 अक्टूबर 2021। इस डिस्कशन में हम 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? देखो, होता क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं वहां से कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ऐसे भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आज की जो डिस्कशन है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अब्बोल हसन बानी सादर का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आंसर क्या होगा? ईरान। अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, नाम क्या है? अब्बोल हसन बानी सदर, इनका अभी निधन हो गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ईरान। अभी जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में पहले हम एक एक पॉइंट कवर कर लेते हैं। पहले कतर से स्टार्ट करते हैं। कतर की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल। फिर ओमान की बात करते हैं, कैपिटल मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल। देखो, करेंसी और कैपिटल इसलिए साथ साथ कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? ढाका, करेंसी है टका। और बांग्लादेश के आप राष्ट्रपति का नाम भी याद रखेगा, अब्दुल हमीद। और प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? यह है शेख हसीना। अब बात ईरान की हुई है, तो ईरान की लोकेशन देखिए आप, यह है ईरान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, तेहरान इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ये राष्ट्रपति हैं ईरान की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये देखो ऊपर देख रहे हैं आप, ये है कैस्पियन सी और नीचे है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में कौन सा देश है? ये है ईरान। और इधर ये पर्शियन गल्फ है और इधर है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये रेड सी है और यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे जो बीच में स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। स्टेट ऑफ हॉर्मूज और बाबल मंदेब स्टेट ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अक्टूबर 2021 में एडियोर मिर्च और कुट्टियाटुर आम को जीआई टैग मिला। इनकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का केरल। देखो, एडियोर मिर्च, ये जो एडियोर मिर्च है ना, ये केरल का, जो केरल का मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर उगाई जाती है। और कोट्टियाटोर मैंगो ये केरल का जो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उगाई जाती है। तो केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब केरल से संबंधित हम 5-6 पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? देखो, ये करंट अफेयर है केरल से संबंधित जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट, केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। थर्ड पॉइंट, केरल की सरकार ने वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया। फोर्थ पॉइंट, केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। स्नेकपीडिया ऐप में यह है, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उससे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है वो सब जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल में बना है। अब ये 2 पॉइंट और हैं। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। सेकंड पॉइंट, केरल राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। केरल की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आसाम की बात करते हैं। स्मार्ट थाने बनाने के लिए केरल की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश की बात करें, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की। गुजरात की बात करें, गुजरात में एक गांव है कुनरिया विलेज, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। ये कच्छ जिले में है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ये केरल की लोकेशन है, ये देखिए आप।
बाउंड्री की बात करें, कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक डिटेल है। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। लेक की बात करते हैं, अस्तमुडी लेक, पेरियर लेक, वैमर लेक और पेरावुर लेक, ये चारों लेक केरल में स्थित हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडीशोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बढ़ते हैं आगे। विश्व बेघर दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड होमलेस डे। ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम 10 अक्टूबर 2010 में मनाया गया था। उद्देश्य क्या होता है, बेघर लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना। अब इन दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे ये मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे ये मनाया जाता है। आपने काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अक्टूबर के अभी तक जो भी डेज हमने कवर किए हैं उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजेश बिंदल। ये अभी तक कैलकाता के मुख्य न्यायाधीश थे, कैलकाता हाई कोर्ट के। अब इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजेश बिंदल। अक्टूबर 2021 में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हरप्रीत कोचर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, पीएल हरनाथ, इनको भी हाल ही में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। गुरबीर पाल सिंह, इनको नेशनल कॉडेड कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। रतन चक्रवर्ती, इनको त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर यानी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरप्रीत कोचर। अक्टूबर 2021 में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। वह किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, भूटान की बात करें, भूटान की आप कैपिटल याद रखिएगा। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। थिम्पू जो है ये भूटान की कैपिटल है। बहरीन की अगर हम बात करें, बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। जर्मनी की अगर हम कैपिटल की बात करें, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। पाकिस्तान की अगर हम कैपिटल की बात करें, इस्लामाबाद ये कैपिटल है और पाकिस्तानी रुपी ये करेंसी है पाकिस्तान की। किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को भी हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2021 में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो 16 साल की हैं ये सुचेता सतीश। इन्होंने इस अवार्ड को बनाया है, मतलब इस गिनीज रिकॉर्ड को बनाया है 120 लैंग्वेजेस में गाना गाकर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सुचेता सतीश। गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर होगा मोहम्मद बेवोगुल। मोहम्मद बेवोगुल ये भी हाल ही में गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, स्टीफन लोफेन। स्टीफन लोफेन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। फूमिया किशिदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने थे। नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे। यदि गिनी की अगर हम कैपिटल की बात करें, गिनी की कैपिटल आप याद रखेगा कोनाक्राई, CONAKRY, कोनाक्राई। ये कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है गिनी की। और गिनीज फ्रैंक, गिनियन फ्रैंक ये क्या है, ये करेंसी है गिनी की। फ्रैंक आप याद रखेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये कब मनाया जाता है, तो देखो ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य है सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? महाराष्ट्र सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? यूनाइटेड किंगडम सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2021 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब्दुल रजाक गुरना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? थर्ड क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने कितने समझौते ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया? फोर्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? फिफ्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सिक्स्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।